आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। कनाडा इतना अमीर क्यों है और भारत आज भी आर्थिक चुनौतियों का सामना क्यों कर रहा है? आइए इस सवाल का गहराई से विश्लेषण करते हैं। कनाडा और भारत दोनों ही बड़े देश हैं, लेकिन इनके आर्थिक हालात में जमीन आसमान का अंतर है। एक ओर कनाडा विश्व के सबसे धनी देशों में से एक है, जबकि दूसरी ओर भारत अभी भी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। इस असमानता के पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। तो आइए सबसे पहले कनाडा की समृद्धि के पीछे के कारणों को समझते हैं। कनाडा को प्राकृतिक संसाधनों का वरदान प्राप्त है। यहाँ तेल, गैस, खनिज और लकड़ी जैसी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये संसाधन न केवल देश के अंदरूनी विकास में मदद करते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनका निर्यात भी कनाडा की आय का एक बड़ा स्रोत है। कनाडा की आबादी अपेक्षाकृत कम है और जनसंख्या का घनत्व भी बहुत कम है। इससे यहाँ के संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जा सकता है और सरकार को विकास की योजनाओं को लागू करने में आसानी होती है। कम जनसंख्या घनत्व का मतलब यह भी है कि प्रति व्यक्ति संसाधनों का उपयोग अधिक होता है, जिससे जीवन स्तर ऊंचा रहता है। कनाडा की शिक्षा प्रणाली बहुत ही उन्नत और आधुनिक है। यहाँ के नागरिकों को उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती है, जिससे उनमें कौशल और क्षमता का विकास होता है। उच्च शिक्षा और कौशल का मतलब यह भी है कि यहाँ की वर्कफोर्स अधिक उत्पादक होती है, जो आर्थिक विकास में मदद करती है। कनाडा एक वेलफेयर राज्य है, जहां सरकार नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करती है। इससे नागरिकों का जीवन स्तर बढ़ता है और आर्थिक असमानता कम होती है। कनाडा की सरकार ने समय समय पर स्थिर और समझदारी भरी आर्थिक नीतियां लागू की है, जो देश की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ की राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद की है। तो ये थे कुछ प्रमुख कारण जिनके चलते कनाडा आज विश्व के सबसे धनी देशों में से एक है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भारत, जो ऐतिहासिक रूप से एक समृद्ध देश था, आज क्यों आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है? आइए अब भारत की आर्थिक स्थिति पर नजर डालते हैं। भारत की आर्थिक चुनौतियां। भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था और इस दौरान उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संसाधनों का जमकर दोहन किया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, तो उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक नष्ट हो चुकी थी। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे सरकार के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की उपलब्धता को बनाए रखना कठिन हो जाता है। बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं को बढ़ावा देती है। भारत में आर्थिक असमानता एक बड़ी समस्या है। यहाँ एक बड़ा हिस्सा आबादी का गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कुछ लोग अत्यधिक अमीर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। इस असमानता के कारण सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा आती है। हालांकि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, फिर भी इन क्षेत्रों में निवेश की कमी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच नहीं है, जिससे मानव संसाधनों का विकास धीमा होता है। भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, जो आर्थिक विकास को धीमा करता है। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी नीतियों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाता और इसका खामियाजा गरीब और मध्यम वर्ग को भुगतना पड़ता है। प्रशासनिक अक्षमता के कारण विकास योजनाएं जमीन पर सही तरीके से लागू नहीं हो पाती। भारत में अवसंरचना का विकास धीमा रहा है, चाहे वह सड़कें हों, रेल हो, बिजली हो या पानी की आपूर्ति। इन बुनियादी सेवाओं की कमी ने आर्थिक विकास को धीमा किया है। अवसंरचना की इस कमी के कारण औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता भी कम रहती है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार और उत्पादकता में वृद्धि की बहुत जरूरत है। कृषि का देश की जीडीपी में योगदान घट रहा है और किसानों की आय में वृद्धि की चुनौतियां बनी हुई हैं।
भारत में औद्योगिकीकरण की गति धीमी रही है। उद्योगों का विकास होने के बावजूद भारत अब भी पूरी तरह से एक औद्योगिक देश नहीं बन पाया है। विनिर्माण क्षेत्र में सुधार और तकनीकी उन्नति की आवश्यकता है ताकि आर्थिक विकास को तेज किया जा सके। तो ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से भारत अब भी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के पास संभावनाएं नहीं है। भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और यदि सही नीतियों और प्रयासों से इसे मार्गदर्शित किया जाए तो भारत भी आने वाले समय में आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। भारत की आर्थिक प्रगति की संभावनाएं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्टार्टअप्स का एक बड़ा उभार देखा गया है। खासकर टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स क्षेत्र में भारतीय युवा नई सोच और नवाचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं इस दिशा में बड़ा योगदान दे रही हैं। डिजिटल क्रांति ने भारत में बड़े पैमाने पर विकास की संभावनाएं पैदा की है। मोबाइल इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का तेजी से प्रसार हो रहा है, जिससे लोगों को नए अवसर मिल रहे हैं। इससे न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण भारत में भी आर्थिक सुधार हो रहे हैं। यदि भारत अपने कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश करता है और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है, तो यह क्षेत्र देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत कर सकता है। कृषि में सुधार से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। चीन के बाद भारत दुनिया के सबसे बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सकता है। विदेशी कंपनियां अब भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रही है और यदि सरकार सही नीतियों के साथ इसे मार्गदर्शित करती है, तो भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। इसलिए भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार की काफी संभावनाएं हैं।